मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट है। बजट में आयकर दरों या स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाए टैक्स पेयर्स को निराशा हाथ लगी है। आयकर की दरों में कोई बदलाव इस बजट में नहीं किया गया है। लोगों की ये जानने में उत्सुकता रही कि बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, जरूरत की किन वस्तुओं के लिए अब उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलिए इस पूरे बजट का सार हम आपको समझाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए, किसानों और कारोबारियों के लिए कोई अहम सौगात नहीं रही। डिजिटल करेंसी, डिजिटल बैंकिंग यूनिट का बड़ा ऐलान इस बजट में शामिल रहा। कोरोना काल में स्कूली पढ़ाई लिखाई को बच्चों तक पहुंचने से जो नुकसान होता है उसे देखते हुए सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में मदद करेगी। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की गई है। इनकम टैक्स के स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके चलते मध्यम वर्गीय और वेतन भोगियों को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव की सुविधा दी है। अब 2 साल पुराने ITR में अपग्रेड किया जा सकेगा। ड्यूटी घटने से कपड़े, चमड़े, पॉलिश्ड डायमंड, मोबाइल फोन चार्जर और साथ ही कृषि उपकरण सस्ते होंगे। सहकारी संस्थाओं पर भी अब कॉर्पोरेट टैक्स की तरह 15% टैक्स लगेगा। सरकार ने राज्य कर्मियों को NPS में योगदान 14% करने की छूट दे दी है। आपको बता दें, इस बजट को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्षी दलों से सामने आ रही हैं। इस बजट में रेलवे को लेकर भी, रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा, सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्निक कवच के तहत 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन किया जाएगा। अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क काफी बेहतर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए कहती हैं, इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा, जिससे स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत देश के विकास को गति मिलेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।